सुंदर होता है मन सुंदर। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जी ये वो क्या? वो मेम साहब ने बोला था कि कमरे की खिड़कियां बंद करते, तो हम बस वही बंद करने आए थे। ठीक है, लेकिन अगली बार से जब कमरे में कोई हो तो ही इस कमरे में कदम रखना, समझी तुम? क्योंकि इस कमरे में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी आते हैं और कोई नहीं। रणजी, हम आपको कैसे बताएं कि हम ही आपकी पत्नी हैं? समझी? जी हम आगे से ध्यान रखेंगे। तुम जाओ, मैं खिड़की बंद कर लूंगा खुद। एक सेकंड, मैं करता हूँ। अभी इतना अजीब सा एहसास क्यों हुआ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। काम पे ध्यान दे दो तुम, ये सब छोड़ो। डेरा जमा करके बैठने का इरादा है तुम्हारा, या हम तुम्हें मुफ्त के पैसे दे रहे हैं? एक काम भी अभी तक तुमने ढंग से नहीं किया, उल्टा घर वालों पर भी तुम्हारा बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि सबकी नजरों में तुम बहुत अच्छी बनती चली जा रही हो। कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। आज कैसे भी करके दिव्यम के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करो, वरना कल सुबह चुटकी बजाकर तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे। सबको बता देंगे कि तुम असली राधिका नहीं, नकली राधिका हो। नहीं 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 मैडम जी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम ना अपना काम पूरा कर देंगे, बस आप हमें माफ कर दीजिए। ये डायरी उस बहरूपिया को किसने दी? इसमें तो कुछ ऐसी बातें लिखी है जो हम और हमारे परिवार वाले सिर्फ जानते हैं। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक बार और मौका दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ये स्टोर रूम से कैसी आवाजें आ रही है? ये छुप की बातें कौन कर रहा है? तुम्हारी ये जो नौटंकी है ना, अब हमारे सामने नहीं चलने वाली। हमारे घर की शानो शौकत देख करके तुम्हारे इरादे बदल गए हैं। सब समझ में आ रहा है हमें। इस घर में रहने का सपना सपने में भी मत देखना। अब जो काम दिया है उसे अच्छे से करो, वरना निकलो हमारे घर से। अंदर किससे बात कर रही थी? पता नहीं कोई अंदर था भी या नहीं। हमने दोनों की परछाई तो देखी थी।
फाइल गिरने की आवाज सुनी थी। हमें तो लगा था कि दिव्यम आ गया है, लेकिन ये तो नौकरानी नहीं। इससे क्या डरना। मुझे की कॉफी में क्या मिलाया? ये कुछ तो गड़बड़ करने वाली है, हमें पता लगाना उनको। राधिका, तुमने कॉफी क्यों लाई हो? मैंने तो नहीं मांगी। वो आप इतनी देर से काम कर रहे हैं ना, आपके सर में दर्द हो रहा होगा, तो हमने सोचा आपको एक अच्छी सी कॉफी पिला देते हैं। राधिका, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो ना, मैं रात में कॉफी नहीं पीता। रात में कॉफी पीऊंगा तो नींद नहीं आएगी, तो फिर क्यों लाई? दैया रे दैया, अगर दिव्यम जी ने कॉफी नहीं पी तो हम दिव्यम जी के करीब कैसे आएंगे? कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम करें क्या करें? पता नहीं वो भैरूपिया दिव्यम जी को क्या पिलाने वाली है, कैसे रोके हम उसे? हमने ना अपने लिए भी कॉफी बनाई थी। अब दिन भर इतना व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, हमने सोचा साथ में कॉफी पियेंगे तो इसी बहाने एक छोटी सी कॉफी डेट भी हो जाएगी। पर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अब राधिका बंसल ने इतने प्यार से कॉफी बनाई है तो थोड़ी सी कॉफी पीने में तो कोई भी हर्ज नहीं है। चल आओ बैठो, साथ में कॉफी पी। हाँ जी। तुम्हारी कॉफी कहाँ है? वो वहाँ पे रखिए, हम लेकर आते हैं। तो जल्दी ले आओ। अब आएगा मजा। इस वक्त कौन आ गया? हम देख कर आते। हाँ राधिका, देख के आओ, मैं जरा काम कर रहा हूँ। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? वो मीम साहब हम पूछने आए थे कि आप कॉफी लेकर आई हैं तो साथ में नमकीन खाएंगी या नहीं? हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। और वो सुबह के नाश्ते में क्या बनाए? अरे कल सुबह की कल देखी जाएगी ना, अभी तुम जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो जाओ। हे भगवान, इसने तो दिव्यम जी को कॉफी पिला दी। कहीं वो दिव्यम जी का फायदा ना उठा ले। हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा। क्या हुआ दिव्यम जी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं राधिका, सर अचानक से एकदम भारी सा हो रहा है। तुम भी मुझे दो नजर आ रही हो। दिव्यम जी, हमें लग रहा है ना आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। कब से काम कर रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, सो जाइए। लाइए। हाँ सही कह रही हो तुम। संभालिए।
राधिका तुम छोड़ो, मैं चला जाऊंगा। संभाल कर चलो। तुम मेरी राधिका नहीं हो। इन्होंने कहीं हमें पहचान तो नहीं लिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम मेरी राधिका जैसी दिखती हो, लेकिन तुम मेरी राधिका नहीं। तुम्हारी ये जो शक्ल है ना, सिर्फ ये राधिका जैसी। नहीं दफम जी, हम आपकी तो राधिका हैं। अगर तुम मेरी राधिका होती ना, तो तुम जब मेरे करीब आई तो मुझे इतना अजीब नहीं लगता। एक काम करो, छुओ मत। छुओ। देखा देखा, तुम नहीं हो मेरी राधिका। अगर जो तुम मेरी राधिका होती ना, तो मुझे इतना अजीब नहीं लगता जब तुमने मुझे छुआ। ऐसे महसूस ही नहीं हुआ जैसे राधिका के साथ में होता है। तुम मेरे पास हो, लेकिन तुम मुझसे बहुत दूर हो। कुछ तो गड़बड़ है। दैया रे दैया, आज तक नशे में लोगों को सच बोलते देखे हैं। इन भाई साहब को सच नजर भी आ रहा है। पर सही है, इनके इसी नशे का फायदा उठा के हम इनके करीब आना है। दफम जी, आप ना बहुत ज्यादा थक गए हैं। आप एक काम कीजिए, आराम कर लीजिए। आइए। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कहीं घर में आग तो नहीं लगी? कहीं हमारा दम ना घुट जाए, हम यहीं पे ना मर जाए। देविम जी उठिए, आग लग गई है। देविम जी उठिए, आग लग गई है, जल्दी उठिए। देविम जी। भगवान, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। बाहर में जाए, हम ये जान बचाते हैं। ये आग कहाँ लगी हुई है? क्या करे, शोर मचाए या नहीं? माँ जी, राधा रानी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैडम जी, घर में मच्छर हुए गए थे ना, तो हम बस उन्हें भगाने के लिए धुआं कर रहे थे। तो इतनी रात में मच्छरों को धुआं देकर कौन भगाता है? क्यों मेम साहब, रात को धुआं करके हम आपकी किसी योजना में बाधा डाल दिए का? तो तुम्हारा मतलब क्या है? अपना मतलब अब ही समझाते हैं हम आपको। वो देखिए, देविम जी आ गए। देविम जी, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
दैया रे दैया, सेम टू सेम। अरे वही नैन नक्श, वही वजन, तुम तो सच में हमारी हमशक्ल हो और इस बात का बहुत फायदा उठा रही हो तुम। लेकिन अब और नहीं, तुम्हारा पर्दाफाश तो हम करके ही रहेंगे। अब तुम यहां से कहीं भी नहीं जाओगी। तुम मेरा पर्दाफाश करो, इससे पहले मैं तुम्हारा ही काम तमाम कर दूंगी। एक तो इस फर्जी राधिका ने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जिस काम के लिए इसे घर में लेकर आए उसे छोड़ करके घर के बाकी सारे काम कर रही है, और दूसरी तरफ वो राधा रानी है जो सुबह से कहीं नजर ही नहीं आ रही है। जी आप कौन? जी हम शामली हैं। हमें दुलारी जी ने भेजा है। उन्होंने फोन किया होगा ना आपको? क्या दुलारी ने आपको भेजा है? लेकिन दुलारी ने जिसे भेजा है काम के लिए वो तो हमारे घर में पहले से काम कर रही है। कौन है सुजाता? माँ जी ये कह रही है कि दुलारी ने इसे काम के लिए भेजा है। क्या? अगर दुलारी ने इसे भेजा है तो वो राधा रानी कौन है? फोन करो दुलारी को और पूछो। हाँ हम अभी पूछते हैं। माँ जी दुलारी का फोन नहीं लग रहा, फोन बंद आ रहा है। कहीं राधा रानी चोर तो नहीं? मिसेस राधिका दिव्यम बंसल, इस घर की असली बहू हम हैं, तुम नहीं। और तुम हमारे पति को, हमारे परिवार को इतने समय से बेवकूफ बना रही हो। लेकिन अब और नहीं, तुम्हारी सच्चाई तो हम सबके सामने लाकर रहेंगे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं नकली हूँ? वैसे तो सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हमारे पास एक सबूत है जो कि काफी होगा। ये डायरी हम घर में सबको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे जासूसों की तरीके तुमने हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता लगाया और हमारे जाने के बाद हमारी जगह लेके इस घर में रहने लग गए। जाओ, जिसको जो बताना है तुम्हें जाके बता दो। तुम्हें क्या लगता है ये डायरी मैंने जासूसी से बनाई है? नहीं, तुम्हारे किसी अपने ने ही मुझे ये डायरी ला कर दी है। इसका सामान तो यहीं पर रखा हुआ है, फिर ये राधा रानी है कहाँ? अगर जो लड़की आई थी दुलारी ने उसे भेजा है तो फिर राधा रानी कौन है? राधा रानी तो उस दिन घर आई थी ना, जिस दिन हम हॉस्पिटल गए थे। माँ जी हाँ, हे भगवान, उस दिन तो हॉस्पिटल में हमें गोल बुकी मिली थी।
फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई, उसका कुछ अता पता ही नहीं चला हमें। जी वो मेम साहब कोई बूढ़े बुजुर्ग का काम होगा तो भी हम चलेगा, बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खोलमुखी राधा रानी काम वाली बनकर के हमारे घर में आई है? सबसे पहले हम अपना चेहरा अपने पति को दिखाएंगे, उसके बाद ही किसी और को। ये रही फाइल, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये फाइल यहाँ पे है? हमारा सर दुख रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये डायरी तो हमने नकली राधिका को दी थी, मगर ये यहाँ राधा रानी के पास क्या कर रही है? कहीं हमारा शक सही तो नहीं? कहीं कोलमुखी राधा रानी तो नहीं? लेकिन अगर ऐसा है तो वो सबसे छुप क्यों रही है? वो किसी को कुछ बता क्यों नहीं रही है? और फिर ये राधा रानी है कहाँ पर? ये डायरी अगर इस रूम में है तो इसका मतलब उसने अपनी हमशक्ल को देख लिया है और वो उसके बारे में पता कर रही होगी। लेकिन कहीं उसे हम पर तो शक नहीं हो गया? अब जब वो राधा रानी काम वाली बन करके हमारे सामने आएगी, हमें उसी वक्त उसको बेनकाब करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। अरे वाह, तुम बोलो तो सच, मैं बोलूं तो झूठ। क्यों भाई? और वैसे भी मुझे क्या गरज पड़ी थी इस घर में आके रहने की? जब से आई हूँ बहू से ज्यादा तो नौकरानी बना के रखा हुआ है। जितना सन समझ रही हो ना तुम अपने परिवार वालों को, उतने महान नहीं है वो। किसी एक ने ही तुम्हारी पीठ में छुरा भोंका है। तो मेरी जड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। अरे तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे नहीं मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। तुम अपनी आंखें खोलो और सपने की दुनिया से बाहर आओ और सच को देखो। मैं इतने समय से तुम्हारे परिवार में रह रही हूँ और किसी को खबर तक नहीं चली। अरे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें ना बस काम होने से मतलब है, फिर चाहे वो असली बहू करे या नकली। और तुम अपने परिवार वालों की क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पति तक मुझे पहचान नहीं पाए। अगर आज तुम अपने वो धुएं वाला नाटक नहीं करती ना, तो तुम्हारे दिव्यम जी भी मेरी ही बाहों में होते। चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो तुम। दिव्यम जी, ये परिवार, ये सब कुछ हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपिया हो। ये तो तुम कह रही हो ना, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? और वैसे भी किसी ने इतने प्यार से मुझे इस घर में जगह दी है, मैं क्यों छोड़कर जाऊं भला? कौन है वो? कौन तुम्हारे साथ मिलकर इतना घटिया खेल खेल रहा है? पास आओ। नहीं बताओ। बहुत होशियार समझती हो ना खुद को। जाओ जाके पता लगा लो मिसेस राधिका बंसल। बस बहुत सुन ली हमने तुम्हारी बकवास, अब और नहीं।
ये धुआं कहाँ से आ रहा है? किसने किया ये? कहीं ये नकली राधिका की कोई नई चाल तो नहीं? ये स्टोर रूम से कैसी आवाज आई? इतनी रात को स्टोर रूम में कौन है? तुम इस वक्त स्टोर रूम में क्या कर रही थी? कुछ आवाज आई थी तो हम देखने आए थे, कहीं कोई चूहा वगैरह तो नहीं है। तुम बस ये फालतू के काम करती रहो, लेकिन जो काम दिया है उसे मत करना। आज रात तक वो काम हो जाना चाहिए। माँ जी ने इस नकली राधिका को क्या काम दिया था, हमें पता ही नहीं है। कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, वैसे क्या काम था हमें याद नहीं आ रहा है। ज्यादा बहाने मत बनाओ, चुपचाप अपना काम खत्म करो, समझी? तुमने हमारी गैर मौजूदगी का हमारे हमशक्ल होने का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब और नहीं। जब तक हम तुम्हारे साथी का पता नहीं लगा लेते, तुम्हारा पूरा सच नहीं जान लेते, तब तक तुम यहाँ पर ही बंद रहोगी। तुम्हारा खेल तो बहुत जल्दी खत्म करके रहेंगे हम। की बात कर रही थी वो? आखिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो चाहता है कि हम घर से चले जाएं? नहीं, भी क्या ही सोच रहे, कोई हमें घर से बाहर क्यों निकालना चाहेगा? यहाँ तो सब हमारे अपने, हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। राधिका, संभाल के। ये एहसास ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये मेरी राधिका है? जी संभाल के चलिए, अंदर चलिए, आराम से। आए, संभाल कर आराम से, आराम से देखिए। हाँ हाँ, आइए। बस बैठिए आराम से। अब लग रहा है ना कि तुम मेरी राधिका हो। पता नहीं तुम कहाँ गायब हो गई थी राधिका, पास होकर भी पास में नहीं थी। थैंक गॉड तुम वापस आ गए।
आई लव यू राधिका। दिव्यम जी हमारा एहसास पहचानते हैं। थैंक यू भोलेनाथ हमें ये इशारा देने के लिए कि इनकी और उस बेरुपिया राधिका के बीच कुछ नहीं हुआ। दिव्यम जी आप आराम कर लीजिए, आइए। जय भोलेनाथ, हमारे घर पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। देखो हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। तुम्हारे मुंह से टेप हटा रहे लेकिन बिल्कुल भी चिल्लाना मत। ये भजन कीर्तन की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ शायद पड़ोसियों के घर में चल रहा होगा भजन कीर्तन। हमें तो बुलाया ही नहीं। तू रुक, हम पूछ के आते हैं। माँ एक मिनट रुकिए। हो सकता है उनकी कोई पारिवारिक पूजा हो इसलिए नहीं बुलाया हो। आप रहने दीजिए, और आपको भजन करने का मन है ना तो मंदिर चले जाइए, मैं छोड़ाता हूँ आपको। हम जानते थे तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, इसलिए हमने पहले ही भजन का इंतजाम करके रखा हुआ था। अब तुम्हें खाना खाना है तो चुपचाप से मुंह बंद करके खाओ, वरना भूखी रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें अपनी आज़ादी चाहिए तो चुपचाप से हमें उस इंसान का नाम बता दो जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है, क्योंकि बिना जाने हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अच्छा, कब तक बांध के रखोगी तुम मुझे यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है स्टोर रूम में कोई आने वाला नहीं है? कह तो ये सही रही है, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा इसके सच तक पहुँचने का।
अब इस चाबी को हमें अपने पास ही रखना होगा ताकि स्टोर रूम में कोई भी ना जाए। ऐसे तो यहीं बैठी रह जाऊंगी। अपनी आवाज़ बाहर पहुंचाने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। ये आवाज कैसी थी? स्टोर रूम में तो ताला लगा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आवाज तो स्टोर रूम के अंदर से ही आ रही है। लेकिन ये ताला किसने लगाया स्टोर रूम में? हेलो, कोई स्टोर रूम के अंदर है क्या? हाँ चलिए ना, नीचे राधिका ने नाश्ता लगा दिया होगा, नीचे चल के नाश्ता कर लेते हैं, भूख लग रही है बहुत। हाँ बस चलते हैं, लेकिन स्टोर रूम में किसी ने ताला लगा दिया है ना। वो राधिका ने दादी में से किसी ने लगाया होगा। आप छोड़िए ना, भूख नहीं लगी? चलो जल्दी। हाँ हाँ हम चलते हैं। दादी आपकी चाय। अरे वाह बेटा, आज तो चाय बहुत ही अच्छी बनी। बुरा मत मानना राधिका बेटा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे हाथ में वो स्वाद नहीं आ रहा था, पर अब वो स्वाद लौट आया है। इतने दिनों बाद हम अपने परिवार को खाना खिला रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। उस बहरूपी का और उसके साथी का पता लगाने में प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। राधिका बेटा, स्टोर रूम में तुमने ताला लगाया है? हाँ माँ जी, वो अच्छा किया। कई बार तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी वो कमरा खुला ही रहता था और फिर चूहे अंदर घुस जाते हैं, कभी अनाज का नुकसान करते हैं तो कभी कपड़ों का। वो कमरा खुला रहने से अच्छा है हमेशा उस पे ताला लगा रहे। वो बात तो ठीक है माँ जी, लेकिन स्टोर रूम के अंदर से खटपट की आवाजें आ रही हैं। माँ जी कोई चूहा होगा, आप परेशान मत होइए, हम है ना, हम सफाई कर देंगे जाकर। अरे देवरानी जी, आप क्यों साफ करवाएंगी? हमने घर में नौकरानी रखी है, आप उससे बोलिए ना, वो कर देगी। हाँ पर ये राधा रानी है कहाँ? सुबह से तो हमने भी उसे नहीं देखा है, लगता है घोड़े बेचकर सो रही है मुफ्तखोर। हम अभी जाके उसे उठाकर लाते हैं। हे भगवान, पहली भाभी कमरे में गई और हम नहीं मिले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाभी, ये ना आप जूस पीजिए, स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है, बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पहले ये पी लीजिए, फिर जाके वो राधा रानी को उठा लीजिएगा। ठीक है देवरानी जी। हम एक काम करते, छत पे अचार सूख रहा है ना, जाकर ले आते। बारिश होने वाली है, खराब हो जाएगा। आते हैं। मजा आ गया, पर हम जाके उस नौकरानी को देखकर आते हैं अभी। अरे उठो राधा रानी, सुबह।
ये नौकरानी तो कमरे में भी नहीं है, फिर कहाँ गई? कहीं भाग तो नहीं गई? इसका सामान तो यहीं रखा हुआ है, अगर भागती तो सामान भी लेकर जाती। ये गई कहाँ है? राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी कहाँ हो तुम? राधा रानी, राधा रानी कहाँ हो? जी मेम साहब, आपने बुलाया? कहाँ थी तुम सुबह से? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जी वो मेम साहब, हम ना यहाँ बगीचे में पानी डाल रहे थे, फिर राधिका मेम साहब ने बोला कि स्टोर रूम की सफाई कर दो, तो वो करने चले गए थे। वो छत पे से अचार लाने गई है ना। ठीक है जाओ। रुको, ये देखो तुम्हारे पूरे पैरों में मिट्टी लगी हुई है। अंदर जाके पूरा साफ घर गंदा करोगी क्या? और अगर इस मिट्टी पे हमारा पाँव पड़ा और हम फिसल गए तो? और अगर हमारे होने वाले बच्चों को कुछ हो गया तो? माफ कीजिएगा मेम साहब, हम अभी साफ कर लेते हैं जाके। ठीक है, जल्दी आके साफ करो। ये राधिका कहाँ पे रह गई? सुजाता। जी माँ जी। राधिका को देखा कहीं? अचार लाने भी उसने इतनी देर लगा दी। नहीं माँ जी, लेकिन हम छत पर देख कर आते हैं, आप परेशान मत होइए। हमें जल्दी से वापस से कपड़े बदलने होंगे। है कहाँ ये राधिका? हमने इसे जो काम करने को दिया है उसे छोड़ करके मैडम को घर के बाकी सारे काम करने हैं। मैडम खाना बना करके घर वालों को खुश करने में लगी हुई है। है कहाँ ये राधिका? सारा घर छान मारा है, लेकिन ये लड़की की कहीं मिल ही नहीं रही हमें। अगर हमें मिलेगी ना तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम फटाफट से खाना बनाना शुरू करते ताकि किसी को शक ना हो कि हम गायब थे। मुझे कैसे भी करके इस कमरे से बाहर निकलना होगा।